दर्शकों नमस्कार, सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आज की हलचलों के साथ मैं आपके साथ हूं धर्मेंद्र भट्ट। आइए रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। कल से राष्ट्र स्तर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का होगा शुभारंभ। गुना में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में होगा मुख्य कार्यक्रम। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डाकिया घर घर जाकर खाता धारकों को देगा राशि और खाते भी खुलवाए जा सकेंगे घर में ही। प्रदेश भर में मिल वाचे कार्यक्रम के तहत विभिन्न अतिथियों ने बच्चों के साथ विभिन्न विद्यालयों में बांटी जानकारी, ली स्वैच्छिक कक्षाएं। गुना विधायक पतालाल शक ने मिलवाचे कार्यक्रम के तहत शासकीय माध्यमिक विद्यालय पगारा पहुंचकर ली बच्चों की क्लास। डाइट बजरंगर की डॉक्टर वंदना चौबे ने पालक नवीन शाला पहुंचकर बच्चों के साथ बांटे अपने अनुभव। गठबंधन के पूर्व मूल सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारित हो, उसके बाद ही समन्वय के साथ सीटों पर चर्चा में होगी आसानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। SC/ST एक्ट को लेकर सांसद सिंधिया ने कहा सभी जातियों को साथ लेकर चलना होगा। सर्किट हाउस में क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मिले नागरिकों से और कार्यकर्ताओं से। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन बोनस राशि देने हेतु आज श्यामा प्रसाद खेल प्रशाल में हुआ कार्यक्रम। जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान और गुना विधायक पतालाल शक के आतिथ्य में ऑनलाइन बोनस राशि को हितग्राहियों के खाते में किया गया ट्रांसफर। SC/ST एक्ट के विरोध में आरोन में भी उभरे विरोध के जोरदार स्वर। लोगों ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। गुलाबगंज में पोस्टर और बैनर फाड़कर भाजपा और कांग्रेस के विरोध में लगाए नारे। सड़कों पर विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। बीनागंज बाईपास पर गायों को बचाने के प्रयास में शिवपुरी से 2 वारंटियों को लेकर आ रही पुलिस वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त। पुलिसकर्मी हुए घायल, लाया गया जिला चिकित्सालय। जंजाली मधुसूदनगढ़ के सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते हाल ही बनी सड़क जगह जगह धंसी, पुलियाएं धंसी। बारिश के दौरान जगह जगह सड़क में उभरे गड्ढे। जून माह में ही सड़क का बहुत सारी दुर्घटनाओं के बाद हुआ था निर्माण। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक जयवर्धन सिंह के मुख्य आतिथ्य में पूर्व विधायक स्वर्गीय मूल सिंह जी की स्मृति में आरोन में संपन्न हुई मैराथन दौड़ प्रतियोगिता। युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया मैराथन में हिस्सा। वार्ड क्रमांक 2 में गुना में सीवर लाइन डाले जाने के बाद गड्ढों को नहीं भरे जाने की वजह से बच्चे और नागरिक हो रहे हैं परेशान। सिसोदिया कॉलोनी की VIP रोड के हैं ये बुरे हाल। विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ करने वाले युवक पर FIR दर्ज करने के विरोध में आज गुना में रघुवंशी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने SDM महोदय को सौंपा ज्ञापन। पुलिस से भी की चर्चा। केंट पुलिस ने एक आपराधिक मामले में वांछित युवक को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में भी है आपराधिक रिकॉर्ड। हरिपुर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर घुसी कच्चे घर में। घर में सो रहे परिवारजन बचे बाल बाल। कूलर पंखे सहित घर को पहुंची है क्षति। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिक्त पदों पर प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु आज जिला स्तरीय आपत्ति निराकरण समिति की हुई बैठक। प्रदेश भर में आज मिल वाचे कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ विभिन्न स्कूलों में मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न गणमान्य नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर स्वैच्छिक रूप से विभिन्न शासकीय स्कूलों में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बच्चों की क्लास ली, बच्चों के साथ अपने अनुभव बांटे।
इसी तारतम्य में आज गुना विधायक पन्नालाल शक ने शासकीय माध्यमिक विद्यालय पकारा पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मिलवाचे कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की क्लास ली और बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। इस मौके पर उन्होंने कई सारी बातें बच्चों को बताई और ये भी कहा कि किस प्रकार से हमें पढ़ाई के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके दो रास्ते हैं और इन दोनों रास्तों से अलग अलग विधाएं प्राप्त होती हैं। शिक्षा अपन लेने आए हैं तो अपन सबके मन में ये होगी कि मैं शिक्षित होकर कोई भी पद प्राप्त करूँ। पद माने साहब जैसे बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, तो ये तो हो गया पद। हम इसके लिए पढ़ रहे हैं। और जैसे ही पद प्राप्त हुआ तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, लोग सम्मान करते हैं। अपने गांव में भी प्रिंसिपल साहब आते तो सब लोग राम राम करते कि नहीं, सभी नमस्कार करते कि नहीं। ऐसे ही अगर कलेक्टर आएगा तो उसको और ज्यादा लोग नमस्कार करेंगे। डाइट की श्रीमती वंदना चौबे भी आज शासकीय नवीन बालक शाला पहुंची और दुबे कॉलोनी पहुंचकर वहां उन्होंने बच्चों के साथ अपने अनुभव शेयर किए। उन्होंने अपने जीवन का सारा जो निचोड़ है वो आप लोगों तक दे दिया है और कम शब्दों में एक एक शब्द को उन्होंने डिफाइन किया, 4-5 बातें आपको बताई और वो वास्तव में जीवन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण हमारे फैक्टर जिसे कह सकते हैं। समय समय पे मैं आप लोगों के साथ आती हूँ, बैठती हूँ, चर्चा करती हूँ। जो बच्ची प्रॉब्लम में उनसे अलग से भी मैंने बात की है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बच्चे मेरे अपने हैं और जिन्हें मैं समय समय पे आके गाइडेंस देती रहती हूँ। क्योंकि आज एक निश्चित समय के लिए निश्चित टाइम पे एक प्रोग्राम हुआ है मिलवाचे, जिसमें हमें अपनी उपस्थिति देनी है और कुछ चीज़ों का शेयर करना है हम लोगों को। तो हम हमारे जो जितना सहयोगी सारे टीचर्स लोग हैं। अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में विरोध के स्वर अब और तीखे हो गए हैं। आरोन क्षेत्र में आज सड़कों पर लोग उतर आए और उन्होंने जोरदार तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गुलाबगंज चौराहे पर पहुंचकर वहां पर लगे हुए पोस्टर और बैनरों को फाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी सरकार और कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की। इस दौरान नारेबाजी कर रहे युवकों को काबू में लाने के लिए पुलिस ने वहां पर उन पर लाठियां भी भांजी। ये युवक क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक जयवर्धन सिंह के आरोन आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में नागरिकों से मुलाकात की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और सभी से उनकी परेशानियां जानी। इसके पश्चात क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। ये पूछे जाने पर कि आगामी चुनाव को लेकर किस प्रकार से सीटों का बंटवारा यदि 2-3 पार्टियों के बीच में होता है तो होगा, तो उनका कहना यही था कि सबसे पहले लक्ष्य नीतियां निर्धारित किए जाएं और उनमें समन्वय यदि होता है तो उसके बाद सीटों के बंटवारे में आसानी होगी। SC/ST एक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल संसद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस विषय पर किस प्रकार से बात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी समाजों को सुविधाएं देने में पक्षधर हैं।
उन्होंने कहा कि सभी जातियों को एक साथ लेकर चलना होगा, लेकिन सीधे सीधे वे इस बात के जवाब देने को टाल गए। 280 सांसदों की बहुमत उनकी है तो जिम्मेदारी उनकी होती है। जिस तरह से मेरा दायित्व है एक सांसद के रूप में क्षेत्र में अन्याय न हो, और चाहे वो हम लोगों को तय करना है कि 15 साल की तरह हम लोग इस ढलान में चलने वाले हैं या एक नया सूर्योदय हम देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। आपके आसपास के राज्यों को देख लीजिए आप, चाहे हरियाणा की बात करो आप, चाहे राजस्थान की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, पंजाब की बात करो। 15 साल के इतिहास में कई दलों की सरकार रही है, पर उन राज्यों का पर कैपिटा इनकम देखो आप और मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम देखो। और दुख की बात मुझ जैसे व्यक्ति को इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्षमताएं नहीं है, हमारे पास अपार क्षमताएं। क्या नहीं है हमारे पास? पर्यटन है, हमारी चर्चा चल रही है। और जैसे मैंने आप लोगों को मेरे पूर्व गुना के दौरे में कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि दोनों पार्टियों के बीच में जिसके साथ भी हम लोग गठबंधन करें, पहले मूल्य, सिद्धांत और लक्ष्य निर्धारित हो, और जब मूल्य, सिद्धांत और लक्ष्य में एक संगम होगा, एक समन्वय होगा, तब सीटों की चर्चा बहुत आसान हो जाती है। 10 सितंबर को पहली सूची। कल से देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोकार्पण होगा। इसका लोकार्पण पूरे देश भर में एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुना में इस हेतु मुख्य कार्यक्रम दोपहर 2 बजे होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और गुना विधायक पन्नालाल शाह के अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस पेमेंट गेटवे के माध्यम से पोस्ट ऑफिस की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत अब बैंकों में जो लाइन लगती थी उसकी अपेक्षा खाताधारक यदि चाहें तो अपने घर में बैठकर नए खाते खुलवा सकेंगे और घरों पर ही उनकी राशि भी पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ इस पेमेंट बैंक के माध्यम से जल कर, विद्युत कर और बिजली जैसे कई पेमेंटों का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। हमने इस पूरी योजना के संदर्भ में गुना हेड पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक महोदय से बातचीत की और उन्होंने इस पूरी योजना के बारे में और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। कल 2 बजे से हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लॉन्चिंग समारोह है। ये राष्ट्रीय समारोह है और दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय इसको लॉन्च कर रहे हैं। उसी परिवेश में, उसी सेम टाइम में हम लोग यहाँ लॉन्च कर रहे हैं गुना में। हमारे चीफ गेस्ट दिल्ली से माननीय थावरचंद जी गहलोत हैं और स्थानीय विधायक साग जी, पन्नालाल जी हमारे अध्यक्षता करेंगे और सभी विधायकों और सभी को हमने आमंत्रित किया है। और सभी से अपील है कि समारोह में भारी मात्रा में उपस्थित हों और जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसको सफल बनाएं। सर, इससे थोड़े फायदे क्या हैं? ये ग्रामीण और छोटे तबके के जो हमारी जनता है, जो बैंक से जो लाभ होती है बैंकिंग सेवाओं का, वो तनी उठा पाती है। डाकघर के माध्यम से, IPB बैंक के माध्यम से हम उनको खाते खोल लेंगे और उसमें उनको QR कार्ड जारी करेंगे। हमारे मोबाइल पर अभी तो 0 बैलेंस से खुले हैं आज तक, आगे हमारे करेंट अकाउंट खुलेंगे और हमारा पोस्टमैन घर घर जाके खाता खोलेगा। जनता को पेमेंट के लिए, खाता खुलवाने के लिए अब किसी बैंक में घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी पोस्ट ऑफिस में अगर उनकी डिमांड आएगी उनका पेमेंट भी करेंगे घर पे। और इसके आपका जो बैंक के माध्यम से आप बिजली के बिल, आप नगर पालिका के पानी के बिल, आप अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन, ये सभी प्रकार के जो ये बिल हैं आप उसका अपने उससे इसी खाते के माध्यम। क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के आरोन पहुंचने पर आरोन में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। जोरदार स्वागत भारी जनसमूह ने किया और इस कार्यक्रम के साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ जनसंपर्क किया, रोड शो किया, बल्कि इसके बाद उन्होंने स्वर्गीय मूल सिंह जी दादाभाई की स्मृति में आयोजित होने वाली मैराथन रेस में भी पहुंचे। वहां उन्होंने इस दौड़ का आनंद लिया और उसके पश्चात प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। मधुसूदनगढ़ जंजाली सड़क के हाल बेहाल है। जगह जगह से सड़क धंस गई है।
जगह जगह पुलियाएं धंस गई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कोई ये कह नहीं सकता कि आज से लगभग 1.5 महीने पहले ही ये सड़क बनी थी। तमाम दुर्घटनाओं के बाद और तमाम परेशानियों के बाद बड़ी मुश्किल से नागरिकों के मांग पर इस सड़क को बनाया गया था। लगभग 8 करोड़ की लागत से यह सड़क बनी थी, लेकिन इस सड़क को देखने के बाद आप कह नहीं सकेंगे कि यह सड़क हाल ही 30 या 35 दिन पहले बनी है। हमारे मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के हमारे सहयोगी टोनी शाह ने इस सड़क के बारे में जानकारी ली और लोगों से बातचीत भी की कि सड़क के हाल कैसे हैं, क्यों बेहाल हैं और क्या परेशानियां हैं। नागरिकों का कहना यही है कि इस सड़क के निर्माण में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार और लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से 30 दिन में ही पुलिया टूट गई है, सड़क जगह जगह से टूट गई है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ये जो जंजाली मकसूड़ ये रोड बना था, ये कब बना था और कितने की लागत से बना था, कुछ जानकारी है आपको? लगभग 30-40 दिन पहले बना हुआ है ये रोड और लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बना है और प्रशासन ने इसमें भारी लापरवाही बरतने के कारण इसमें आज बरसात होते ही जो है जगह जगह ये टूट गया है। बाईपास पे भी जगह जगह टूट चुका है, पुलियाँ टूट चुकी हैं। इसमें भारी लापरवाही बरतने के कारण ये रोड जगह जगह टूट गया। जंजाली से मकसूड़ के बीच में क्या हालात हैं? जंजाली से मकसूदनगढ़ में भी के बीच में भी जगह जगह पर ये रोड धंस गया है। पुलियों की साइड पे भी ये टूट चुका है कई जगह। इस वजह से आवागमन में भारी परेशानियां का सामना आम नागरिकों को करना पड़ रहा है, जिससे कभी भी दुर्घटनाओं की संभावना लगभग इस रोड पे बनी हुई है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन बोनस राशि देने के लिए आज गुना के श्यामा प्रसाद खेल प्रशाल में गुना विधायक पन्नालाल शाह के जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना चौहान के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम हुआ। इस हितग्राही सम्मेलन के दौरान विधायक महोदय और जिला पंचायत अध्यक्ष ने हितग्राहियों के खाते में प्रोत्साहन राशि को ट्रांसफर कर बताया कि ये राशि किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत उनके खाते में अंतरित कर दी गई है। इस मौके पर गुना विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने भरपूर तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए दी जा रही विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्तियों के बारे में भी विस्तार से बताया। वो है लगभग 8.13 करोड़ रुपया। तो उसके वजन से अपनी आवाज दब गई है क्या? अरे इतना पैसा मिलने वाला है तो अपने को तो बहुत प्रसन्नता के साथ खुश होके और इतनी जोर से आप जय बोलना चाहिए कि आसपास जो बड़े बड़े लोग बैठे होंगे ना। सिसोदिया कॉलोनी एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलोनी है, इसे पॉश कॉलोनी भी कहा जाता है और इस कॉलोनी में रहने वाले कई गणमान्य लोग हैं, कई बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, लेकिन इस रोड की हालात देखने के पश्चात आप कह सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। एक्चुअल में सीवर लाइन डालने के दौरान जो गड्ढे हुए थे उन गड्ढों को भरने का कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया, जिससे जगह जगह इस कॉलोनी में गड्ढे हो रहे हैं। सड़क बेहाल है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से खराब हो जाती है। जब अधिकारी अपनी गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो पैदल चलने वालों के हाल और बेहाल हो जाते हैं कि उनके शरीर पर गंदगी और कीचड़ लग जाता है। लेकिन इस ओर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इस बेहाली की हालत में सड़क का कुछ ठीक ठाक कुछ काम किया जाए। गंज बाईपास पर गायों के बचाने के फेर में एक पुलिस वाहन जो कि यूपी से 2 वारंटियों को लेकर आ रहा था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में जो 6 पुलिस जवान उसमें सवार थे और 2 वारंटी सवार थे, सभी को चोटें पहुंची हैं। जिला चिकित्सालय में उन्हें भर्ती कराया गया है और उनका वहां पर इलाज चल रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका और उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों के दावे आपत्तियों के निराकरण के तारतम्य में आज जिला स्तरीय दावे आपत्ति निराकरण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें डिप्टी कलेक्टर शिवानी रैकवार सहित महिला एवं बाल विकास के तथा बालक एकीकृत बाल विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने इन निराकरण समिति की बैठक में भाग लिया और दावे आपत्तियों का निराकरण किया। बूढ़े बालाजी के आगे हरिपुर रोड पर कल रात एक बोलेरो अनियंत्रित होकर एक कच्चे घर में घुस गई। इस घर में घुसने की वजह से हालांकि सामान को काफी क्षति पहुंची है। घर के परिजनों के अनुसार
कूलर और अन्य सामान को क्षति पहुंची है, कच्चे घर की दीवारों को भी क्षति पहुंची है। लेकिन सौभाग्य की बात यह रही कि जिस समय बोलेरो उस कच्चे घर में घुसी उस दौरान वहां पर बच्चा और उसके पिता सो रहे थे। सौभाग्य से बच्चे को कोई चोट नहीं आई है। हालांकि पिता ने अपने पैरों में चोट की शिकायत की है। रात में 11:30 बजे करीबन गाड़ी बोलेरो आई, टक्कर मारी तो लड़का सो रहा था, सोते में लड़का पड़ गया। उसका तो निकालो, मैंने मेरे भी हाथ पे दर्द गए थे, सिर में चोटें आई, पैरों में भी चोटें आई। के बाद में जाके पुलिस वगैरह आई, गाड़ी निकाल गला से काफी मंगवाई कागज लग गई। नुकसान होगा तुम्हारा? नुकसान में कूलर की पंखा सबरे दब गए वहाँ। चलो ठीक है। वासुपुर जिनालय में कल से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान कल प्रारंभ में घट यात्रा निकलेगी, जो कि वासुपुर जिनालय से होती हुई दिगंबर जैन बड़ा मंदिर और चौधरी मोहल्ला मुख्य मार्गों से होते हुए वापस आयोजन स्थल पहुंचेगी। 9 दिवसीय इन कार्यक्रमों के दौरान जहां सुबह विधान का आयोजन होगा, विधानाचार्य ब्रह्मचारी लल्लन भैया के मुख्य निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होने हैं। शाम को जहां आरती का आयोजन होगा, आरती के पश्चात विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल इस तारतम्य में आरती प्रतियोगिता का आयोजन रात्रि 9 बजे से किया जाना है। हमें इस संदर्भ में जानकारी दी आशीष जैन बंटू ने। केंट पुलिस ने एक आपराधिक मामले में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। कल सर्किट हाउस के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे इस अपराधी को केंट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के बारे में और अपराध के बारे में हमें जानकारी दी केंट के टीआई उमेश मिश्रा ने। सर, ये पारदी पकड़ा है, किस मामले में इसको? पारदी रामवीर पारदी जो पकड़ा गया है, खेजरा निवासी, इसको पकड़ा गया पत्रकार कॉलोनी की और जो लुसन का बगीचा में चोरियां हुई थी आज से करीब 2 महीने पहले। उस चोरी में ये नामजद हुआ है और इसने अपने साथियों के नाम भी पूछताछ में बताए। इसमें करीब 4-5 पारदी और है, सिंधवाज है, देवेंद्र है, गुलशन है और रामवीर है और शिवा है। इनसे कितना माल बरामद किया है? ये तीनों चोरियों में लगभग 15-20 लाख की चोरियां थी। इसमें माल की बरामदगी भी होना है। इनके जो शेष साथी रह गए उनको पकड़ने के बाद माल की बरामदगी की जाएगी। तो दर्शकों, आज की हलचलों में अब बस इतना ही। कल फिर नई हलचलों के साथ हम होंगे आपके समक्ष उपस्थित। अब मुझे यानी धर्मेंद्र बज को दीजिए अनुमति। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे कार्यक्रम बिजनेस प्लस की दुनिया में हमारे कंप्यूटर एडिटर कैलाश कुशवाहा, कैमरामैन हरीश, पवन और विनोद कुशवाहा के साथ।